हमें केवल हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, बाकी सारा काम वो करने वाले हैं। तो हमें इस पर ज़्यादा ट्रेनिंग का भी जरूरत नहीं, लगाना करना सब चीज़ें आती है। हमें हमारे सिस्टम को पूरे ढंग से समझना है कि हमें किस प्रकार काम करना है। तो आप तैयार हैं? तो साथियों, ओवीरा पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नंबर 1 बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कहाँ सर? नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 बनाने के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 बनने वाला है, तो हमारा मार्केट की कुछ कंपनियों के साथ कंपटीशन भी आ जाता है कि अभी जो कंपनियां काम कर रही है ऑलरेडी, वो भी तो है, पहले से काम कर रही है, हम तो अभी आए। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे इसको ओवरकम करें? तो देखिए साथियों, मार्केट में जो कंपनियां काम करती है उनका एक तरीका होता है, और उनका तरीका होता है कि पहले वो प्रोडक्ट लाती है और लाने से पहले ही वो एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है। होता है। अभी एक मार्केट में एक नई कंपनी आई है जो पेंट पर साथी काम कर रहे हैं, वो जानते हैं, बिरला करके गई आई कंपनी है ना, ओपस आया। वो जब उसका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले वो मार्केट में साल 2 साल से अपना एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें करने लग गई थी। तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लाती है, पहले एडवर्टाइजमेंट करवाती है, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद में, एडवर्टाइजमेंट करवाने के बाद में वो पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर साथियों से संपर्क करती है, उनका मीटिंग करती है। 3 स्टार 5 स्टार होटल में मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के बाद में उनको अपना बेनिफिट दिखाती है कि हम आपको क्या दे रहे हैं। और जब पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को उसमें अच्छा लग जाता है कि इसमें हमारे को अच्छा मिल रहा है, तो वो साथी उस कंपनी को उस क्षेत्र में नंबर 1 भी पहुंचा देते हैं। राइट है? तो अभी जो कंपनियां काम कर रही है, इनका तरीका ये होता है। अच्छा, वो कंपनियां जो है ना, वो कभी भी कस्टमर को अपना ग्राहक नहीं समझती है। क्या सर? आप और हम अगर पेंटर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम अगर हमारे घरों में कलर भी करवा रहे हैं, तो वो कंपनियां हमें ग्राहक नहीं समझती है। वो क्यों नहीं समझती है? क्योंकि एक कस्टमर एक बार अगर कलर लेने के लिए आएगा, तो वापस वो क्या अगले महीने जाएगा क्या? वापस कम से कम 5 साल 7 साल बाद में वो जाएगा और अपना प्रोडक्ट लेगा। लेकिन एक पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो जब सुबह उठेगा तो अगले दिन उसका यही काम होगा कि आज मुझे कहीं ना कहीं ब्रश लगाना है, आज मुझे कहीं ना कहीं कलर करना है। क्लियर है सर? तो वो कंपनियां उनको एक ग्राहक समझती है। तो बाजार की कंपनियों का काम करने का तरीका आता है, प्रोडक्ट बनाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, और साथ ही साथ अपने पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का अपनी उस कंपनी में एक कोड बना देती है। और जब वो कोड बनाती है तो उस कोड पर कुछ उनको बेनिफिट देने लग जाती है। हो सकता है वहां का जो दुकानदार डीलर है जिससे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो पर बकेट पर कुछ पैसा उनको कैश दे दे, कुछ पैसा उस बकेट पर एक स्कैनर आता है, उस स्कैनर को स्कैन करने के बाद में उनकी एक कोड के अंदर कुछ पॉइंट आ जाते हैं। और तीसरा, जब वो पॉइंट आ जाते हैं तो पॉइंट का उनको कुछ बेनिफिट दे देती है, कैश बेनिफिट भी देती है, स्कैनर भी दे देती है, और तीसरा जब वो बकेट को खोलते हैं तो बकेट पे कुछ टोकन भी दे देती है कि जिससे पेंटर जो कर रहा है वो भी खुश रहे। तो इस प्रकार से पेंट के मार्केट में काम हो रहा है। अच्छा, बिरला ओपस से पहले भी कोई कंपनियां चल रही थी? चली रही थी ना। लेकिन आज आप किसी भी पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई को पूछे तो वो कहेगा यार बिरला ओपस। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसमें उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, मार्जिन पैसा वो कंपनी दे रही है। जब हम कह रहे हैं कि हम नंबर 1 बनने की तैयारियां कर रहे हैं और हम नंबर 1 बनने वाले हैं, तो क्या आगे भी और भी कोई कंपनी आ सकती है कि जो हमारे से ज्यादा भी बेनिफिट दे सकती है? हो सकता है, नहीं हो सकता? जब अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमारा क्या होगा? तो कंपनी ने क्या किया कि मार्केट की जो पॉलिसी चल रही है, बाजार में जिस प्रकार से पेंट पर काम हो रहा है, उस प्रकार का वो बेनिफिट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारा जो कोड बनता है ओवीरा पेंट का, उस कोड के अंदर केवल कोड नहीं बनाती है हमारी कंपनी, पेंटर और पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जिनका कोड बनता है उनको रजिस्टर्ड पार्टनर बना देती है। क्या बना देती है? अच्छा, रजिस्टर्ड जब पार्टनर बना देती है तो पार्टनर बनने के बाद में जितने बेनिफिट होते हैं, ऐसा और कोई कंपनी कर ही नहीं सकती।
वो उनको केस मार्जिन दे सकती है, टोकन बढ़ा सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनर नहीं बना सकती है कि जिसके अंदर उनके द्वारा किए गए काम के अंदर प्रॉफिट में उनका हकदार हो। राइट? तो हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी तैयारियों के साथ ओविरा पेंट को लेके आए हैं और यहां पर हम हर एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपन रजिस्टर्ड पार्टनर बना सकते हैं। आगे हम ये भी समझेंगे कि अगर बाजार में जो काम हो रहा है उसमें अगर हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर साथी काम करते हैं तो उनको कितना मिलता है, और ओविरा पर अगर वो काम करते हैं तो मिनिमम उनको कितना मिल सकता है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अपना पीपीटी है उसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल नए हैं, आज पहली बार ओविरा पेंट का ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या बात है, वेरी गुड। एक बार अपने लिए सर जोरदार तालियां हो जाए। तो साथियों ओविरा पेंट को नंबर 1 बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई है। और नंबर 1 केवल कहने से नहीं, जब क्वालिटी की बात आती है तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हैं और इस खासियत के साथ बनाए हैं कि बाजार के अन्य प्रोडक्ट से हमारा को कम से कम 15% से 40% तक ज्यादा कवरेज मिलने वाला है। कितना सर? बोलते रहिए सर, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो यही चीजें आपके बीच में आएगी। सर कितने परसेंट मिलने वाला है? 15 से 40% तक मार्केट से ज्यादा कवरेज मिलने वाला है। दूसरा, जब हम बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, 15 से 40% तक हमें ज्यादा कवरेज मिल रहा है। साथ ही साथ इस सेक्टर में जब हम काम करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में या पेंट सेक्टर में जब काम करेंगे तो यहां पर दुकानदार और सेवा केंद्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर साथी हमारा ओविरा पेंट पर काम करना चाह रहा है, लेकिन सेवा केंद्र दुकान पर या ओविरा स्टोर पर अगर प्रोडक्ट पूरे उपलब्ध नहीं है तो वो पेंट कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रोडक्ट पर काम नहीं करेगा। तो यहां पर प्रोडक्ट की व्यवस्था, सप्लाई की व्यवस्था बहुत ही बड़ा इश्यू है कि ये इस पर होना चाहिए, प्रोडक्ट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर व्यवस्था के लिए मार्केट में जो अभी कंपनियां काम कर रही है वो अपना जो डीलर बनाती है उस डीलर को 3% से 6% तक का बेनिफिट देती है। लेकिन ओविरा ने, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है ये, अगर स्टोर हमारे प्रॉपर होंगे तभी हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर साथी काम करेंगे, तो यहां पर हमारी कंपनी ने उसका भी ध्यान रखा है। 10% तक उनको ओविरा स्टोर का बेनिफिट दिया है, हाथों हाथ डिस्काउंट पर प्रोडक्ट दिया है। दूसरा, 1.5% तक यहाँ इंसेंटिव हो जाता है, हाफ ईयरली इंसेंटिव हो जाता है कि जिसके अंदर अगर 6 महीने में अगर उनकी सेल 12 लाख से ज्यादा होती है तो 1% इंसेंटिव, और 6 महीने में अगर 25 लाख से ज्यादा की सेल हो गई तो आपको 1.5% तक इंसेंटिव। तो टोटल हो गया ये सर 1.5% माने 10% हमारा हाथों हाथ डिस्काउंट, 1.5% हमारा हाफ ईयरली इंसेंटिव, 11.5%। साथ ही साथ अगर जब ओविरा स्टोर लेते हैं, एक मिनट सर, तो सर ओविरा स्टोर पर बाहर की कंपनियां 3 से 6% तक देती है, हमारी कितनी दे रही है सर? 10%। तो 10% हमारा ये हो गया। उसके साथ में 10%, 1.5% तक हमारा हाफ ईयरली इंसेंटिव। साथ ही साथ हमारा एक मशीन होता है, टिंटिंग मशीन, जब ओविरा स्टोर लेते हैं उस समय वो मशीन लेना होता है। अगर 2 साल में सेल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो 1,10,000 रुपया वापस ट्रांसफर हो जाता है, हमारे को वापस मिल जाता है, रिफंड हो जाता है। तो यहां पर 50 लाख की सेल का 1,10,000 को किया जाए तो वो होता है 2.2%। तो सर ये कितना हो गया? 10% हम दे रहे हैं, 1.5% ये हो गया, 2 ये हो गया, लगभग 13.7% ये आपको बेनिफिट होता है। किसको हो रहा है ये? ओविरा स्टोर को। दूसरा, दुकानदार को। दूसरा, हमारा जो एसपी होता है किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में, जब आप प्रोडक्ट हमारा आरसीएम के अदर प्रोडक्ट की बात करें तो उस पर क्या क्या वैल्यू होती है? एक होती है सर हमारी एमआरपी, होता है ना,
और एक होता है एसपी, होता है, और एक होता है पीवी, यही होता है। ओवीरा पेंट पर जब आप काम करेंगे तो क्या कोई मुझे बता पाएगा हमारे प्रोडक्ट का एसपी क्या है? क्या कंपनी ने कहीं पर दिखाया हुआ है क्या एसपी क्या है? तो मतलब ओवीरा पेंट पर एसपी होता ही नहीं है। हमारा आरसीएम वर्ड एप्लीकेशन या आरसीएम वर्ड वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो ओवीरा पेंट पर एसपी नहीं है। ओवीरा पेंट पर ओनली होता है डीपी, एक होता है एमआरपी और एक होता है डीलर प्राइस। और ये डीलर प्राइस आपको कहीं पर शो नहीं होगा। जैसा अभी अजय जी ने बताया था कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, मार्केट में जो काम होता है, किसी भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोड बनता है, वहां पर दुकानदार उसको कैश देता है, कुछ पैसा टोकन के रूप में आता है और कुछ पॉइंट के रूप में आता है। अच्छा, आरसीएम में है ना, क्या आरसीएम ट्रेडिशनल कंपनी है या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है? और डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने एसोसिएट्स बायर को अलग अलग प्राइस में नहीं सेल कर सकता, राइट? अच्छा, आप सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? मतलब कोई कंपनी अपने एसोसिएट्स बायर को अलग अलग प्राइस में सेल नहीं कर सकता है। और हमें मार्केट के ट्रेंड के अनुसार पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कैश भी देना है, स्टोर ओनर को, तो हम कैसे देंगे? तो फिर कंपनी ने कहा कि एक एसोसिएट बायर अपने किसी भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को या पार्टी को रजिस्टर्ड बायर बना करके उसको एमआरपी तक जितने में चाहे उतने में प्रोडक्ट दे सकता है, राइट? तो क्या किया, यहां पर जब आप किसी भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब आप करेंगे तो यहां पर ये डीपी होता है। ये क्यों होता है? केवल और केवल आरसीएम में एक अकेला प्रोडक्ट है ओवीरा पेंट, जिस पर जब रजिस्टर्ड बायर पर कस्टम सेल बिलिंग में बिलिंग होता है तो आप एसपी से लेकर के एमआरपी तक जितना चाहे उतने का बिलिंग करवा सकते हैं, वो भी जीएसटी के साथ में, पूरे एक नंबर में, राइट? अब ये जब हो जाएगा तो ये जो डीपी क्या होता है? ये डीपी होता है कि हमारा एसपी से हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को, जब मान लीजिए हमारा रीगल बकेट है और रीगल का 3,990 रुपया एसपी है। कितना है सर? 3,990 एसपी है। और हमने कहा कि उस एक बकेट पर आपने अपने एरिया में तय किया कि हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को भाई, मतलब भाइयों को, हम उस पर एक बकेट पर 200 रुपए देंगे। कितना? 200 रुपए। अब ये जो बिलिंग होगा जब, तो वो कितने में होगा? एसपी में होगा। लेकिन जब हम रजिस्टर्ड बायर बना करके उसका बिलिंग होंगे तो हम जितने में चाहे उतने में कर सकते हैं। तो यहां पर 3,990 हो गया एसपी, और इसका डीपी अपन ने किया कि 200 रुपीज हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को देना है, एसपी बढ़ाना। तो एसपी जब बढ़ा दिया तो राउंड फिगर आप इसको 4,000 समझ लीजिए, 200 ये बढ़ा दिया तो सर कितना हो गया? 4,200, 4,200। और जब 4,200 का जब अपन बनाएंगे, 4,200 का बनाएंगे तो ये 200 रुपए जो है ये वापस हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे दें। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर पेंट के अंदर किया गया है कि हम एसपी से एमआरपी तक जितना चाहे उतने का हम करवा सकते हैं। कई सारे साथियों का हमारे पास फोन भी आते हैं कि सर हमारे बड़े बिल्डर है सर, उनको तो जीएसटी बिल चाहिए होता है, वो क्लेम करते हैं, और सर हम उनको हमारा एसपी रेट से ज्यादा में देना चाहते हैं सर, और उनको पूरा पसंद है सर, हमारा प्रोडक्ट भी पूरा एक नंबर है और बहुत जबरदस्त, वो उनको समझ में आ गया है, वो उसको लेंगे। तो सर हम एमआरपी तक आप चाहे जितने में पक्का बिल बना करके आप दे सकते हैं, पूरा जीएसटी समेत जितना आप चाहें। तो ये भी सारी व्यवस्था यहां पर हमने की गई है। तो इस प्रकार से इस पे काम होता है। तो यहां पर हमारे पेंट का, क्योंकि देखिए ये जो पेंट प्रोडक्ट है ना, ये आपको जब आप काम करेंगे, यहां हमारे को चैलेंज किसी पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं है सर। यहां पर जब आप काम करेंगे सबसे ज्यादा चैलेंज आने वाले हैं हमारे एसोसिएट्स बायर से ही। कैसे? पहले अभी एक कंपनी हुआ करता था जिसका पेंट आया करता था हमारा आरसी में, जानते हैं ना, नाम नहीं लेंगे, हमें क्या मतलब है। वो जो काम था, जब हम उसमें काम करते थे तो कई बार हमारे साथ में ऐसे सवाल आते थे कि जैसे मान लीजिए सर काम कर रहे हैं और सर ने उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी बिल्डिंग में दिया, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को समझाया,
और वहां पर वो पार्टी भी तैयार हो गया और वो कलर वहां पर यूज आ रहा था। लेकिन इतने में क्या होता है कि एक पेंटर आता है उनका, जो भी आरसीएम में जुड़ा हुआ था, वो पार्टी से कहता कि सर ये बाल्टी कितने में लिया था, आपको कितने में दिया? तो वो कहता है कि मुझे इतने में दिया था। अरे सर इतने में? इससे कम में तो मैं दे देता आपको। क्यों? पीवी ओपन, एसपी ओपन, हर चीज ओपन। तो वो कैलकुलेशन लगा करके हमारे साथी सही ढंग से बिजनेस नहीं करते हैं तो वो उसको कम के अंदर भी दे देते थे। होता था ना सर ऐसा? अच्छा, उसमें लॉस किनका था? हमारा ही था। लेकिन अब यहां पर क्या है कि आप खुल करके इस पर काम कर सकते हो। एसपी से एमआरपी तक जो भी प्राइस आप अपने एरिया के अनुसार सेट करके, इस पर आगे अपन चर्चा करेंगे, इस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो दुकानदार सेवा केंद्र की जब अपन बात कर रहे थे कि यहां पर 13.7%, तो ये मिल गया। फिर दूसरा एमआरपी से एसपी, इसके बीच में डिफरेंस है 40% का। कितना सर? 40% का। तो यहां पर मान लीजिए 10%, 15% हमने इधर से बढ़ाया और एमआरपी से 10% लेस करके भी किया, तो भी सर कितना बचा? 30, 25, 15% बचा। 15% बढ़ाया और 10% लेस किया, 25% हो गया। और 40% ज्यादा है तो 15% और हमारा स्टोर ओनर को इस प्रकार से वो ले सकते हैं। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे, 13.7% ये हो गया, 15% ये हो गया, 15% ये हो गया, तो सब टोटल कितना हो गया? 28.7%। इसके अलावा भी कई बार जब पार्टी डायरेक्ट आती है स्टोर के पास में, तो वो अपने मन मुताबिक उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो यहां पर लगभग जब एक ओवीरा स्टोर ओपन होता है, जब वो काम करते हैं, तो कम से कम उनको 25 से 30% का बेनिफिट आराम से हो जाता है। मैं आपको मिनिमम पे बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो जो प्रोडक्ट सेल होगा उसका बिलिंग अगर कोई कस्टमर, कोई पार्टी या हमारा एसोसिएट बायर नहीं लेके आया, पार्टनर नहीं लेके आया, तो उसका बिलिंग किनके नाम पर होगा, किनके कोड पर होगा? स्टोर वाले के। और फिर वो जो हमारे बेनिफिट है 25%, वो सारे भी हमारे को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ओवीरा स्टोर को भी बाजार की जो कंपनियां जितना बेनिफिट नहीं दे रही है, उससे ज्यादा बेनिफिट हम यहां पर दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों की। जब पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों की अगर हम बात करें, तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों को जैसा हमने बताया कि हम कैश भी दे रहे हैं, हाथों हाथ कैश बेनिफिट भी मिल रहा है उनको, साथ ही साथ पॉइंट का लाभ। आज मार्केट की जो कंपनियां है, जब वो पॉइंट की जब बात करती है, तो पॉइंट जो देती है वो अगर किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, अगर प्रोडक्ट महंगा है तो ज्यादा पॉइंट है, और प्रोडक्ट सस्ता है तो कम पॉइंट है। दूसरा, पॉइंट की वैल्यू की भी अगर अपन बात करें तो लगभग 20% से ज्यादा नहीं होती सर। आजकल कुछ कंपनियां आई है जो 25% तक भी दे रही है, लेकिन उसकी भी बात करें तो अगर प्रोडक्ट महंगा है तो वहां पर पॉइंट ज्यादा है, सस्ता है तो कम। हम कह रहे हैं कि हमारा ओवीरा पेंट का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो मिनिमम 30% आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो इस प्रकार से पॉइंट भी अच्छे मिल रहे हैं। और भविष्य के लाभ, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं सर? ओवीरा पेंट के अलावा अगर हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथी एशियन, बिरला, ओपस, बर्जर, नेरोलॉक, आईसीआईसीआई, डुलक्स या किसी भी कंपनी में काम करें, फ्यूचर के बेनिफिट जो नहीं दे सकती है, वो सारे बेनिफिट केवल और केवल ओवीरा पेंट दे रहा है, जिसमें हमारा रॉयल्टी, टेक्निकल, परफॉर्मेंस बोनस, या यूं समझ लीजिए कि आरसीएम से मिलने वाले सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके अलावा 25% आपको एक्स्ट्रा ओवीरा पेंट का मतलब पेंट परचेज बोनस दिया जा रहा है। तो जितने भी बेनिफिट और कोई कंपनी नहीं दे सकती है भविष्य के, वो सारे बेनिफिट यहां पर केवल ओवीरा पेंट के माध्यम से आपको यहां पर मिलते हैं। इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे कि कैसे मार्केट पे और इस पे हमारे को मिल रहा है। अच्छा सर, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नींद तो नहीं आ रहा? अच्छा, आए तो भी एक बार खड़े होकर के अपनी जगह पर तालियां बजा दीजिएगा, है ना? बिल्कुल। हाँ, एक्सरसाइज कर लीजिए पीछे, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो पढ़ते थे ना, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है क्या चीज है। अच्छा, डांस भी कर सकते हैं आप अपनी जगह पर। रंगों में खुशियों की बहार लाए, हर कोने को
अच्छा, अभी हमारे बीच में सारे साथी नए हैं अधिकतर, है ना सर? लगभग 80% जो साथी वो पहली बार ओवीरा पेंट पर के बारे में मीटिंग ले रहे हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें सर कि ओवीरा पेंट जो है हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। ये जो सेक्टर है ये मतलब ट्रेडिशनल और कॉमर्शियल की तरह है। तो यहाँ पर जो काम भी होगा वो कॉमर्शियल की तरह कैसे होगा। तो अब तक जो आप काम करते आए हैं केवल शब्दों का फर्क है यहाँ पर, कि जब भी आप किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को पार्टनर बनाए, हमारे आरसीएम अभियान में लेकर के आए, तो उनको ये नहीं कहना है कि आप एसोसिएट्स बायर हैं, आप क्या हैं? पार्टनर बन जाते हैं। दूसरा, हम जो कहते हैं कि इसके ऊपर पीवी मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल में जो पेंट पर काम होता है वहां पर क्या होता है, उनको हर बकेट पर पॉइंट मिलता है। तो उनको उन्हीं की भाषा में जब समझाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर पीवी नहीं बोला जाता है ओवीरा पेंट पर, यहाँ पर पॉइंट बोला जाता है। ये केवल बोलचाल की भाषा में ये शब्द है। रजिस्टर्ड तो हमारे एसोसिएट बायर और पीवी है, लेकिन जब आप पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाते हैं तो उनको ये कहिए कि सर एक ओवीरा पेंट कंपनी ओवीरा पेंट आया है और ये आपको पार्टनर बनने का मौका देता है। तो इस प्रकार से पार्टनर के लिए बात करें। और पीवी जो मिलता है कि सर जैसा आपको बाजार में अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको जो पॉइंट मिलता है, इस प्रकार आपको यहाँ पर भी पॉइंट भी मिलेगा। तो ऐसे हमारे को करना है। और विशेष रूप से ध्यान रखें, पार्टनर केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही बनाना है। मान लीजिए आपने क्या, आपके अड़ोसी पड़ोसी या कहीं पर भी आपके रिश्तेदार मिलने वालों में किसी ने मकान बनाया और आप चाहते हैं कि उसके यहाँ अपना ओवीरा पेंट का कलर हो और आपने वो कलर करवाया, तो आप सोचे कि मैं उनको ही ओवीरा पेंट का पार्टनर बना दूं या उन्हीं का आईडी बनवा दें, आपकी भाषा में वैसे बात करें। तो हमें ये नहीं करना है। पार्टनर केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है। और क्यों बनाना है? क्योंकि जिनके यहाँ कलर हो रहा है वो अगले महीने या अगली बार वो रिपीटेबल हमारे कस्टमर नहीं है। रिपीटेबल कस्टमर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर भाई। और जब कॉन्ट्रैक्टर भाई को जब बेनिफिट होगा तो वो अगले महीने आपका प्रोडक्ट लेगा, और जब आपका प्रोडक्ट लेगा तो आपको रिपीटेबल हर बार आपको उसका बेनिफिट होगा। तो हमें पार्टनर केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही बनाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज सर, हम आरसीएम अभियान में हैं, हम तो है एक मिशन में, है ना, मिशन में है ना, अभियान में। लेकिन ये एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जो बिना कमीशन के नहीं चलती है। हम तो मिशन में हैं, लेकिन ओवीरा पेंट पर जब आप काम करेंगे तो पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई या जिस पर काम कर रहे हैं बिना कमीशन के काम नहीं करते हैं, तो उनको बेनिफिट जब होगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। तो हम अगर बेनिफिट अगर हम पार्टनर को दिलाएंगे तभी वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और सारी तरह की चीजें वहां अच्छी होगी। तो पार्टनर केवल हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है। और बिल जो बनाना है पार्टनर की आईडी के नीचे, क्योंकि एसपी नंबर डालते ही पहले हमारा एसोसिएट बायर नंबर डालते ही पहले जो बिल बनता है वो बनता है एसपी पर। लेकिन हमें कस्टमर को क्या चाहिए? बिल चाहिए ना। केवल बिल अगर चाहिए तो जो हमारा पार्टनर है, पार्टनर की कोड के नीचे उसको रजिस्टर्ड बायर बना दे। और रजिस्टर्ड बायर बना के जब आप रजिस्टर्ड बायर मोबाइल नंबर पर आप बिल बनाएंगे तो बिल तो पक्का बिल तो मिल जाएगा हमारी पार्टी को, कस्टमर को, और उसका पीवी या पॉइंट वो मिल जाएगा पार्टनर को। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। ये जब आप धीरे धीरे काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकली आ जाएगी। अब सर बात आती है कि हमें यहां पर जो फोकस करना है, जिन पर काम करना है, वो करना है पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पर। अच्छा, हमारे बीच में इतने कितने साथी जो कम से कम 20 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जानते हो जो काम कर रहे हैं? जो नहीं सर, जो नए साथी आए हैं उनमें से 20 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा, जो साथी नहीं जानते क्या वो इस पर काम नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, अभी तक हमारी एक डायरेक्शन क्लियर हो गया कि हमें पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही पार्टनर बनाना है। अच्छा, ये जो प्रजाति है, ये जो लोग हैं, ये आपको एक ही जगह मिलेंगे। इनका मिलने का कहां मिलेंगे, उनका भी इनके ठिकाने फिक्स है। या तो मिलेंगे ये किसी जहां पर भी बिल्डिंग पे कलर हो रहा हो वहां पर मिल जाएंगे आपको, पेंट का काम हो रहा हो, या आपको मिल जाएंगे आपके एरिया की कोई भी जो पेंट की शॉप है उस पर। अगर आपके पास में पेंट कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट नहीं भी है तो आज आप
यहां से जाकर के 10 दिन में आप चाहे तो 100 से ज्यादा पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है? आपके एरिया में, सर आप कहां से हैं? आसाम से हैं। कहां से, कौन सी सिटी से आपके नजदीक में? डिब्रूगढ़। अच्छा, उसमें सर डिब्रूगढ़ में कितने मतलब पेंट की शॉप होगी, पेंट की डीलरशिप होगी? कितनी दुकानें होगी? बहुत सारा नहीं, 10, 20, 50, 100 एप्रोक्स 100 से ज्यादा। सर डिब्रूगढ़ से हैं, ये कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा दुकानें हैं। आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, हर पेंट की दुकान वाला अपने पेंट को बेचने के लिए बैठा है, राइट? और वो बिकता कैसे है कि जब वहां पर कोई कस्टमर आता है अपने घर पर कलर करवाता है, ठीक है? और दुकानदार केवल पेंट बेचता है। पेंट करने वाला कौन होता है? पेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो आप किसी भी शॉप पर जाए और उनको कहिए कि सर मेरे को मेरे घर पर कलर करवाना है, मुझे कुछ पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर दो, वो कितना कलर लगेगा मुझे आइडिया नहीं है, तो वो पूरा एस्टिमेट वो बना करके देंगे। तो हर दुकानदार आपको कम से कम 2 से 3 पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर दे देगा। आपने उनसे मिल लिए और चाहिए तो आप उनसे जाकर के आप बोल सकते हैं कि सर इनका रेट समझ में नहीं आ रहा है, इनका क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा, इनका रेट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कुछ और मतलब पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर दीजिए। तो इस प्रकार से जाकर के मैं कहता हूं सर हर दुकान से कम भी आप 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर इजीली कलेक्ट कर सकते हो। इजीली मतलब आप 5-7 बार जाएंगे तो अगली बार वो भी बोल देगा कि भैया कलर तो तुम्हारे को करवाना होता नहीं है, तुम केवल आते हो और पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लेकर के चले जाते हो। तो 10 तक तो उसको पकड़ में भी नहीं आएगा कि आपने क्यों उसको बुलाया। तो इस प्रकार से पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लें, और जब पेंट कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लेने के बाद आप उनसे बात करेंगे कि मुझे पेंट का कलर करवाना है अपने घर पर, और जब आपके पास में आए और आने के बाद जैसे ही उसको पता चलेगा कि भाई आपको कलर नहीं करवाना है, केवल आपने मिलने के लिए बुलाया है, कुछ बात के लिए बुलाया है, तो वो आग बबूला हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है। तो वो आए, उसके साथ बैठे, चाय पानी पिलाए और उसके बाद बात करें कि सर देखिए हम इसके बारे में आए हैं, ओवीरा पेंट एक नया कंपनी आया है जिसका कलर बहुत ही बेहतरीन है सर, ऐसा सुनने में आया, बहुत ही शानदार क्वालिटी है, लेकिन सर हम इस इंडस्ट्री में नए हैं कि मुझे पेंट का नॉलेज नहीं है, आपको इसका अनुभव है सर, ये हमारे कुछ बकेट है, अपने पास सैंपल रखे 200-200 ml 1-1 लीटर के, और सैंपल देकर के उनसे बात करें कि सर हमें नहीं पता है कि इसकी क्वालिटी क्या होती है, कैसा होता है, हमें सुनने में आया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको अनुभव है सर, तो ये सर ये सैंपल है, इसको आप चेक करके बताइए कि सर ये कैसा है, राइट? ये उनको चेक करने के लिए दे, वो अपनी उंगलियां लगाएगा, ऐसे करेगा या जिस भी प्रकार से लगा करके अपना चेक करेगा, और क्वालिटी चेक करते हुए उनसे बात करें कि सर ये कंपनी आपको मार्केट में आज तक जो कंपनी जितना बेनिफिट नहीं दे रही है उससे ज़्यादा, उससे मतलब कई गुना बेनिफिट आपको ये कंपनी देने वाली है सर, उसके बारे में बात करें, तो अपनी क्वालिटी चेक करवाए और जितने बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं उनके बारे में बात करें। वो क्या है अपन लास्ट में बता देंगे, मार्केट में कैसे रखना कैसे, तो वो भी आप नोट कर लेना। तो अब उससे मिलने वाले बेनिफिट को हमारे को बताना है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज जैसे वो काम कर रहे हैं उनका कोड भी बना हुआ है, और कोड जो बना हुआ है उस कोड पर कंपनियां उन्हें केवल एक बार बेनिफिट देती है, जो वो प्रोडक्ट लेते हैं स्कैन करते हैं पॉइंट का उस प्रकार से दे देती है, लेकिन उनके द्वारा अगर कोई पार्टनर या और किसी पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो किसी कंपनी में लेकर के आते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो क्या उनका उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन यहां अपने पास जो बेनिफिट मिलता है रॉयल्टी, टेक्निकल, साथ में और जो पार्टनर बनाने का जो उसको अधिकार मिलता है कि पूरे भारत में काम कर सकता है, उसके बारे में हमें उन्हें बताना है। तो आने वाला फ्यूचर का विजन क्या हो सकता है उसके बारे में बताना है। तीसरा, जब हमारे वो पार्टनर्स बन जाएं तो उनकी एक लिस्ट बनानी है, एक डायरी बनानी है, उस डायरी के अंदर उनके जानने वाले जितने भी पेंटर या पेंट कॉन्ट्रैक्टर से उनकी लिस्ट को बनाना है। अगर आप ये लिस्ट नहीं बनाएंगे तो जो हम कह रहे हैं कि 1 साल में एमराल्ड तक जाया जा सकता है, ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे। सही तरीके से जब तक हम काम नहीं करेंगे
तब तक हम इसमें कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारा पेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई पार्टनर बन जाता है, पार्टनर बनने के बाद उनकी एक डायरी बनाए, डायरी के अंदर पहले पेज पर शुरुआत के 5 से 10 पेज उनको खाली रखे और उसके ऊपर उनके जानने वाले पेंटर और पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के नंबर लिखना है, नाम और नंबर लिखना है। फिर हमारा जब इसके अलावा जो अगले पेज है उस पर बैठे, केवल पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टनर बनने से हमारा काम शुरुआत नहीं होता है, वो केवल एक शुरुआत होती है ओविरा पेंट पर काम करने की। हमारी असली जिम्मेदारी तब शुरुआत होती है कि जब वो एसोसिएट बायर बन जाते हैं, वो पार्टनर बन जाते हैं, अब उनके साथ में काम करने की, अब उनको हमारे को बड़े लेवल पर पहुंचाने की, उनको अचीवमेंट दिलाने की, उनको कुछ पैसा दिलाने की। और उसके लिए क्या करें, अपनी जो डायरी है उसमें एक पेज में उनके साथ बैठे, पहले उनकी हिस्ट्री लिखे कि वो मतलब कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है, पेंट इंडस्ट्री में है, क्या क्या परिस्थितियां पहले थी, कितना उन्होंने पाया, क्या उन्होंने खोया पाया, वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखे। उसके बाद लिखे वर्तमान स्थिति क्या है, अभी की क्या कंडीशन है, अभी उनको परिवार को लेकर के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को लेकर के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, साथ में उनको उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनको कितना पैसा लगता है महीने का, कि मिनिमम कितना पैसा उनको लगता है, ये सारी चीज लिखे। ये सारी चीजें लिखने के बाद अगले पेज पर लिखें कि आने वाले 3 से 5 साल में उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली है। बच्चों की शादियां हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, सोशल लाइबिलिटीज हो सकती है, परिवार की कोई भी मतलब जिम्मेदारियां हो सकती है, और वो जो जिम्मेदारियां आने वाली है उन पर कितना पैसा लगने वाला है, फिगर लिखे। ये सब लिखने के बाद में उनके साथ बात करें कि देखिए सर, आपने और किसी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में कितना ही काम किया होगा और आपने कितना पाया, क्या पाया, वो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप ओविरा पेंट पर आप ढंग से काम करते हैं, सीख करके काम करते हैं, तो ये आने वाले समय की आपकी ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं या जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियां आपकी ओविरा पेंट के माध्यम से पूरी हो सकती है, बशर्ते आपको थोड़ा सा सीख करके काम करना होगा इस प्रोडक्ट को। अच्छा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेंट लगाना सिखाना है क्या हमें? नहीं। मतलब सब चीजें उससे आती है, हमें हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी, नॉलेज और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है वो चीज हमें उनमें ट्रांसफर करनी है। साथ ही साथ ये जो डायरी बनाने का जो फंडा है, जो डायरी जो आप बनाते हैं, आज तक किसी भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ किसी ने, किसी कंपनी ने उनके साथ बैठ करके ऐसे उनकी दिल की बात नहीं की होगी सर। लेकिन आप और हम जाकर के जब ये बात कर रहे हैं तो व्यक्ति हमारे से दिल से जुड़ता है, और कहते हैं रिलेशनशिप फर्स्ट, बिजनेस सेकेंडरी, बाद में, है ना। तो जब हमारा किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, रिलेशनशिप अगर हमारी अच्छी होती है, तो वो व्यक्ति हमारे साथ काम करता है। और कहते हैं प्रोडक्ट पहले नहीं बिकता है। जब हम किसी के साथ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट पहले नहीं बिकता है, पहले हम बिकते हैं कि हम कैसे हैं। राइट है सर? और जब हम किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ, पेंटर भाइयों के साथ जब इस तरीके की बात करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे सर, और 100% आपके साथ काम करेंगे। तो ये चीज हमें जरूर करनी, उनकी डायरी जरूर बनी हुई होनी चाहिए। डायरी अगर नहीं बनेगी तो आप इस पर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हैं वहां पर सप्लाई की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। अगर सप्लाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्ट चाहे कितना ही बेहतर है, पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई आपकी कंपनी में, हमारे इस प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई की व्यवस्था को हमें प्रॉपर करना है। और जब हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर की हमारी टीम बनेगी और जो साथी आएंगे उनसे लगातार मुलाकात करते रहना है। डेली जब भी वो अपनी साइट पे जब वो आ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, चाय की होटल या जहां पर भी आपका हो, एक जगह करके उनसे डेली उनसे मुलाकात करें कि आज क्या रहा, कि आज का दिन कैसा रहा, क्या चीजें हुई आज, उनके बारे में हम बात करनी है। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं ना। अच्छा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर साथियों की मतलब कितने साथी लिस्ट बनाएंगे यहां से जाकर के? बना सकते हैं इजीली। तो इस पर हम बड़ा काम कर सकते हैं, इसी प्रकार से काम करें। और जब आप पेंट, अच्छा
अभी हम प्लान दिखाने जाते तो थोड़ा सूट बूट होके जाते हैं ना, लेकिन जब भी आप पेंटर है या पेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएं तो सूट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर, टाई भी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में जाना है बड़ा है, ताकि वो आपके साथ रेट खुल करके आपसे बात कर सके। लेकिन जब पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे पार्टनर बनेंगे तो इनके माध्यम से बिल्डर्स के भी आ सकते हैं, या हम भी जा रहे तो हमें बिल्डर्स भी मिल सकते हैं। तो जब भी आप बिल्डर के पास जाए तो बिल्डर के पास हमारा को पूरा ड्रेस कोड में जाना है, वेल ड्रेस कोड में जाना है। अपना आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास नहीं है और ओविरा पेंट पर काम करवाना मतलब काम अगर आप करना चाहते तो सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड भी आप बनवा दीजिए। आइडेंटिटी कार्ड आप बनवा दें, अपना विजिटिंग कार्ड बना दें, और जब भी आप बिल्डर के पास जाएं तो विजिटिंग कार्ड देख करके अपना परिचय दें और उनसे बात करें कि सर आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, उनमें कई तरह के पेंट आप यूज में लेते हैं, सर हमारे पास में भी सर ओविरा पेंट एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट की खासियत है कि इसका कवरेज ज़्यादा है सर, हाई कवरेज 15 से 40% तक ज़्यादा कवरेज मिलता है। तो अपना विजिटिंग कार्ड देकर के आप उनको परिचय दें और उसके बाद सैंपल करने की परमिशन दें, क्योंकि कोई भी बिल्डर है वो केवल आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा जब तक उसको प्रॉपर ढंग से सैंपल नहीं किया जाएगा। सैंपल आप करवाएं कि अभी जो उनके वहां पर प्रोडक्ट हो रहा था, जो भी प्रोडक्ट वो लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, उसके बारे में उनसे चर्चा करें, बात करें, और फिर उसके समकक्ष में जो हमारा प्रोडक्ट है उसका सैंपल करवाएं। सैंपल करने की परमिशन ले, और जब सैंपल करने की परमिशन मिल जाए तब हमें सैंपल करना है, और सैंपल जो हमें करवाना है हमारे पार्टनर पेंटर से ही करवाना है। कई बार क्या होता है सर, अजय जी अभी कुछ साथियों के मेरे पास फोन आए थे कि सर हमने कलर दिया सर, हमें तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो पेंटर जो है सर वो नहीं मान रहा है सर, कि लगने के बाद हमें तो अच्छा लग रहा है लेकिन पेंटर नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं बताया गया। यहां पर एक लाइन है, सैंपल हमारे पेंट पार्टनर से ही करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि पहले जो अगर कोई साथी जो पेंटर वहां का है, वो जो पहले कोई कलर करता है उसमें अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा हो और हमने सीधा कह दिया कि सर हमारा पेंट बहुत बढ़िया है, इसका 15 से 40% तक ज्यादा कवरेज आता है, इसको कीजिए, तो उसको पता है ना कि इसको करूंगा, उसका बेनिफिट नहीं दिया तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर 40% का हम कह रहे हैं कि ज्यादा कवरेज आता है, लेकिन पेंटर कॉन्ट्रैक्टर पेंटर भाइयों के हाथों में जादू होता है कि वो 40% ज्यादा आ रहा है ना, उसको 40% कम भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो इंडस्ट्री पूरा कमीशन वाला इंडस्ट्री में चलता है, तो यहां पर हमें जो कलर करवाना, जो सैंपल करवाना है वो हमारे पार्टनर पेंटर से ही करवाना है, या अगर कोई पार्टनर उनका ही पेंटर है, हमारे पास हमारा पेंटर नहीं है, या बिल्डर बोलता है कि नहीं मैं तो सैंपल अपने ही पेंटर से करवाऊंगा, तो उस दिन आप सैंपल ना करवाए, पहले आप उस पेंटर से, उस कॉन्ट्रैक्टर से मिले, उन्हें ओविरा पेंट के बारे में बताएं, हमारे होने वाले बेनिफिट बताएं, और उसके बाद में सैंपल करवाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका सैंपल पास हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, सैंपल हमारे पेंटर पार्टनर से ही करवाना है, और सैंपल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप भी सीख सकते हैं और बड़ा इजी काम है। और आज भी हमारा इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा, उसका टाइम अभी आपको बता दिया जाएगा, जहां पर रस्टिक को किस प्रकार लगाया जाता है, पेंट का सैंपल किस प्रकार किया जाता है, हमारे प्रोडक्ट को लगाते वक्त कैसा फील होता है, ये सारा चीजें आज यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो ये फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अभी लंच से पहले या लंच के बाद जब भी होगा, अभी हमारा आपको यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। तो सैंपल हमें भी करना सीखना है, और जहां पर सैंपल किया वहां पर मार्कर से अपना नाम और आपने कौन सा क्वालिटी किया है उसको लिखना है। साथ ही साथ जहां सैंपल किया है वहां का नंबर भी हमें लेकर के आना है, और पता करना है कि वहां पर कब कलर लगने वाला है, ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें। तो इस प्रकार से बिल्डर को बताया जाएगा, और बिल्डर को जब बताएंगे तब ड्रेस कोड में जाना है,
आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास ओविरा पेंट का विजिटिंग कार्ड होगा और बिल्डर को जब आप देंगे तो वो देते ही उसके 50% क्वेश्चन जो है ना वो बंद हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो पूछने वाला होता है, जब आप आइडेंटिटी का अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो बहुत सारे सवाल उसके बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो समझता है कि एक प्रोफेशनल है, और जब प्रोफेशनल है तो उनको पता है फिर उनके जो काम की बातें हैं वही उसके बारे में करेंगे। तो इस प्रकार बिल्डर को हम बताएं क्वालिटी सैंपल किस प्रकार किया जाता है। क्वालिटी सैंपल के लिए एक 2x2 का आप एक बॉक्स बना सकते हैं, उसके चारों तरफ एब्रो टेप लगाया जाता है। फिर पहला कोट प्राइमर का होता है, फिर जब वो सूख जाता है उसके बाद हमारा पेंट का होता है। प्राइमर का 1 कोट होता है, पेंट का 2 कोट होता है। पेंट का दूसरा कोट होने के बाद में उस एब्रो टेप को निकाल दिया जाता है। और अच्छा, ये जो सर पीपीटी है ना, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। और दूसरा, यहां पर 2 स्कैनर लगे हुए हैं, ये जो पिलर दिख रहे हैं ना लोहे वाले, यहां पर 2 स्कैनर लगे हुए हैं। आप सभी साथी इनको अपने व्हाट्सएप को ओपन करके, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ एक कैमरा आता है व्हाट्सएप में, उसमें इसको स्कैन करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप चैनल पर आप आ जाएंगे उसके माध्यम से। तो व्हाट्सएप चैनल पे उसको आप फॉलो कर ले, सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा, एक क्वालिटी सैंपल का जब हो जाएगा तो उसके बाद उस एब्रो टेप को हटाना होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसका सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो भी सीखना चाहते हैं। तो ये सारा इस तरीके से क्वालिटी सैंपल किया जाए। अच्छा, सैंपल जो है 2 तरह का होगा। कई बार जब हम बिल्डर के पास या हम पार्टी के पास जाएंगे तो वो कहेगा सर मुझे तो ये ही प्रोडक्ट लगाना है, इसकी शाइनिंग अच्छी आती है। तो वो जो कह रहा है उसका भी पास में सैंपल कर दो और अपना भी एक सैंपल कर दो। तो सैंपल 2 तरीके से होता है। एक होता है क्वालिटी सैंपल। क्वालिटी सैंपल में हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट को लगाने के बाद उसकी फिनिशिंग कैसी होगी, लगने के बाद वो कैसा दिखेगा। और दूसरा होता है कवरेज का सैंपल, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कवरेज ज्यादा है, ज्यादा मिलता है, तो वहां हम कवरेज का सैंपल भी हम कर सकते हैं। अगर बिल्डर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए बिल्डर कोई एक्स प्रोडक्ट लगा रहा हो पहले, तो उस प्रोडक्ट को भी ले ले और हमारा प्रोडक्ट भी उसके समकक्ष में जो है उसको भी ले ले, और दोनों में आवश्यकता अनुसार जितना पानी मिलाया जा सकता है वो मिला करके और फिर उसको पूरे को खत्म कर दे। 100 ml हमने बाजार का लिया, उसको भी कर ले कि उसने कितना एरिया कवर किया टोटल ने, और 100 ml हमने हमारा भी ले लिया तो उसने कितना एरिया कवर किया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का कवरेज कितना है। और जब बिल्डर को बताएंगे और जब हमारे प्रोडक्ट का कवरेज ज़्यादा मिलेगा तो हमारा प्रोडक्ट भी पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बिल्डर के साथ हम बात करें, यहाँ पर हम क्वालिटी सैंपल और कवरेज सैंपल को भी हम करें। और जब भी आप काम करें सभी तरह के टूल्स और पेंट सैंपल अपने पास रखें, ट्रेनिंगों में लगातार भाग लेते रहें। यहाँ पर आपके एरिया में चाहे फिजिकल ट्रेनिंग हो या वर्चुअल ट्रेनिंग हो, अल्टरनेट वेडनेसडे को, बुधवार को, एक बुधवार छोड़ के एक बुधवार हमारा ओविरा पेंट का गुरुकुल में ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप उसमें आए। और ये एक प्रोडक्ट ऐसा ओविरा पेंट कि जहां पर कम ट्रेनिंग के अंदर भी ज्यादा कमाया जा सकता है। हमारे को सीखने के साथ साथ हमें केवल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, बाकी सारी जानकारी हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को है, बिल्डर को है। तो हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कैसे समझाना है, हमें केवल वो सीखना है। दूसरा, जब आप काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फील्ड ही हमारा गुरु है, और फील्ड जो हमें सिखाता है वो हम आपको यहां नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहला, जब भी आप यहां से जाएं, पहला अपना पेंट कॉन्ट्रैक्टर की आप लिस्ट बनाएं और उसके बाद उनको समझाने पे काम करें। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन सी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, वो समझें, उस पर काम करें। और ये सारी चीजें जब हम लगातार आप ट्रेनिंगों में आएंगे तो ये आपको समझने में आ जाएगा, सीख जाएंगे। रेगुलर फॉलोअप और साइट विजिट करें और सप्लाई की व्यवस्था को देखना। साथियों, आप कहीं भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आपके नजदीक में ओविरा स्टोर नहीं है तो सबसे पहले ओविरा स्टोर की व्यवस्था करें। ओविरा स्टोर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको भी समझ ले सर। यस। उसके लिए पेंट रखे हैं खूब बाडी।
बाटी मंगा लो। ओविरा स्टोर लेने के लिए, नया स्टोर अगर आप लेते हैं तो नए स्टोर के लिए सबसे पहले आपको RCM वर्ल्ड वेबसाइट पर जाकर के RB जो हमारा रजिस्टर्ड बायर स्टोर का ऑप्शन है उसके अंदर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में ओविरा पेंट का एक नया कॉलम आ गया, ऑप्शन आ गया, उसके माध्यम से ओविरा पेंट का एप्लीकेशन आप करें। उसमें जब ओविरा पेंट का एप्लीकेशन आप कर लेंगे तो ओविरा पेंट के एप्लीकेशन के बाद में आपको जब आपका जहां पर भी आप लगवा रहे हैं स्टोर आप करना चाहते हैं वहां से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारा और कोई दूसरा ओविरा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया सर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में ओविरा स्टोर नहीं होना चाहिए। ओविरा स्टोर मतलब जहां पर टिंटिंग मशीन ना हो। अगर मान लीजिए कोई वो आपका वंडरवर्ल्ड है, वंडरवर्ल्ड क्विक है और वहां पर अगर ओविरा पेंट नहीं मिलता है, ओविरा स्टोर नहीं है, वो वहां पर टिंटिंग मशीन नहीं है, तो आप चाहे तो उसके पड़ोस में भी आप ओविरा पेंट का स्टोर करवा सकते हैं। तो 3 किलोमीटर दायरे में हमारा कोई भी ओविरा स्टोर नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरिया है वो है 250 स्क्वायर फीट। जब आप अप्लाई कर देंगे, ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर देंगे, तो उसके बाद आपको कंपनी के अकाउंट में 10,000 रुपये सिक्योरिटी, 10,500 रुपये ग्लोसाइन बोर्ड के, 1,20,000 टिंटिंग मशीन का, 45,666 मिक्सिंग मशीन का। टिंटिंग मशीन वो मशीन होता है जिससे बकेट जो हमारे आते हैं वो हमेशा वाइट या वाइट शेड के ही होते हैं, उसमें अलग अलग शेड बनते हैं, कलर बनते हैं। तो ये कलर लेना, ये मशीन लेना हमारे को कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है मिक्सिंग मशीन। लेकिन अगर आप स्टोर करवा रहे हैं तो प्रॉपर ही करवाएं। और 4 लाख प्लस का फर्स्ट ऑर्डर। और इस टिंटिंग मशीन को चलाने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। वो कंप्यूटर हमारा जो भी स्टोर ओनर है उसको अपने एंड से परचेज करना होगा, वो जितने का भी होता है उसका इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं तो आपको ओविरा स्टोर मिल जाता है। दूसरा, अगर कोई ऑलरेडी हमारा वंडरवर्ल्ड क्विक है, स्टोर है, वो अगर लेना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? वो अगर लेना चाहता है तो उसका सिक्योरिटी नहीं लगेगा, बाकी एजीटी सारी चीजें उनका रहेगा। राइट है सर? क्लियर है? तो इस प्रकार से करके हम ओविरा स्टोर के लिए भी अप्लाई हम कर सकते हैं। बेनिफिट हमने पहले बताया ओविरा स्टोर के क्या क्या बेनिफिट्स थे। यहां तक किसी का कोई सवाल है क्या? अब तक जो हमने बात की, आगे बढ़ा जाए? जी सर। स्टोर का